सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज एक बार फिर अपने ही भीतर के सवालों से घिरी हुई है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के तीखे सवाल और संगठन की कमजोरियों पर खुली बात। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह ने जो आईना दिखाया है, कांग्रेस नेतृत्व उस आईने में झांकने के लिए तैयार है या फिर ये भी बाकी बैठकों की तरह क्रिया प्रतिक्रिया में खत्म हो जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस संगठन की जमीनी सच्चाई, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो क्या नुकसान होगा, कांग्रेस में बगावत के सुर क्यों उठते रहते हैं और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जब दिग्विजय सिंह बोले तो शब्दों से ज्यादा चुप्पी की गूंज सुनाई दे रही थी। उन्होंने संगठन की कमजोरी पर सवाल उठाया और वो सवाल कोई नया नहीं था, लेकिन पहली बार इतनी साफ और सख्ती से उठाया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा, पार्टी का संगठन कमजोर है, प्रदेश अध्यक्ष बिना टीम के काम कर रहे हैं और कांग्रेस चुनाव में बिना सेना के सेनापति उतार रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आरएसएस जैसे संगठन से भी कांग्रेस को संगठनात्मक अनुशासन सीखना चाहिए। उन्होंने जैसे ही आरएसएस का जिक्र किया और उसे लेकर ट्वीट किया तो सवाल उठने लगे, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन सवाल वही रह गया, क्या कांग्रेस वाकई अपनी कमजोरी स्वीकार करना चाहती है। वैसे कांग्रेस नेतृत्व ये देखने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ कि दिग्विजय ने जो आईना दिखाने का प्रयास किया वही देश भर में कांग्रेस की वास्तविक तस्वीर है। चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी सहित पार्टी के रणनीतिकार इस राजनीतिक विफलता से पूरी तरह नजरें फेरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में उनके प्रदेश अध्यक्ष बिना सेना के सेनापति के रूप में खड़े हुए हैं। संगठन की निष्क्रियता का ये हाल तब है जबकि कांग्रेस ने साल 2025 को संगठन सृजन वर्ष का नाम दिया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस 2022 की करारी हार के बाद अजय कुमार लल्लू हटे, बृजलाल खाबरी आए, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बने। फिर 2023 में अजय राय को कमान मिली, लोकसभा चुनाव उसी अधूरी टीम के साथ लड़ा गया और दिसंबर 2024 में खड़गे ने पूरी प्रदेश इकाई भंग कर दी। आज की स्थिति ये है, यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अकेला खड़ा है, न टीम, न संगठन, न रणनीति। अब बिहार की बात करते हैं, जहां चुनाव हो चुका है और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों में सिमट गई। मार्च में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले न प्रदेश कार्यकारिणी, न जिलों में मजबूत ढांचा, न जमीनी तैयारी। 9 महीने बीत गए, लेकिन आज भी बिहार कांग्रेस बिना टीम के चल रही है। सच ये है कि 2015 के बाद से बिहार कांग्रेस लगभग बिना स्थायी संगठन के ही चल रही है। हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, नवंबर 2024 में प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग कर दी गई। 6 महीने बीत चुके हैं पर नई कार्यकारिणी अब तक नहीं है। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस को अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है, वहां भी 10 महीने बाद प्रदेश कमेटी बन पाई है। अब सवाल यह है कि दिग्विजय की बात क्यों अहम है, तो बता दें कि दिग्विजय सिंह कोई साधारण नेता नहीं है, वो कांग्रेस की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं। जब वो कहते हैं कि संगठन खोखला है तो उसका मतलब सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। सवाल ये है, क्या कांग्रेस नेतृत्व ये समझ रहा है या इसे भी असहज सच्चाई मानकर टाल देगा। अगर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के आईने को नजरअंदाज किया तो नुकसान तय है, संगठन और कमजोर होगा, चुनाव से पहले हड़बड़ी में फैसले होंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, नेता टिकट और पद को लेकर बगावत करेंगे और कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी की पार्टी बनकर रह जाएगी। वैसे कांग्रेस में बगावत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब संगठन नहीं होता, पद नहीं मिलते, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता तो असंतोष जन्म ले लेता है। यही वजह है कि कभी G23, कभी क्षेत्रीय गुट और कभी खुले विद्रोह की खबरें आती रहती हैं। 2025 से 26 में कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2029 की तैयारी। अगर आज संगठन नहीं सुधरा तो कल चुनावी हार का ठीकरा फिर ईवीएम या आयोग पर फोड़ा जाएगा। लेकिन असली सवाल वही रहेगा, खुद की तैयारी कहाँ थी। तो सवाल बहुत साफ है, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। क्या वो इस आईने में झांकेंगे या फिर उसे दीवार पर टांगकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिना संगठन, बिना कार्यकर्ता और बिना जमीन कोई भी पार्टी सिर्फ नाम की ही पार्टी रह जाती है।
अब देखना यह है, कांग्रेस सुधार का रास्ता चुनेगी या इतिहास से एक और सबक लेकर फिर वही गलती दोहराएगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस बार क्या करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।